नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में और यूएस डॉलर में कहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं, और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा मेजर सप्लाई और डिमांड जोन है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। इन सब चीज़ों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आज का क्या मेजर इवेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज की मेजर इवेंट को समझने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। तो हम यहाँ आ गए हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। आप देख पा रहे हैं कि आज 30 तारीख अप्रैल है और 5:45 में आपको एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 6 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:30 में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो 6:45 से लेकर 7:30 के बीच में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होगा मार्केट में। तो आज के लिए अगर हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात है कि जिस टाइम में न्यूज़ चल रहा है उस टाइम में आप कोई ट्रेड ना लें। उस टाइम में कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगा। अगर आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए तभी आप ट्रेड लीजिए, या तो आप उस टाइम में 1 घंटा के लिए आप ट्रेड से दूर हो जाइए। आपका अकाउंट बचा रहेगा तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी रहेगा आपको ट्रेड को बनाने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है आज। एक ही दिन में 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट में तो उथल पुथल होगा ही। ये एक दिशा है, इस टाइम पे ये होना ही है। तो इसमें इसके वजह से आज के दिन में आपको दिन भर में रेंज बाउंड होने का संभावना है। इसीलिए जोन टू जोन ट्रेड करने के लिए मैं एक बहुत सारा सा जोन बना दिया हूँ और आप उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि आज क्या सब कुछ हो सकता है। तो अगर हम डेली को देखेंगे तो डे 1 के हिसाब से आज का जो क्लोजिंग है, पिछले 2 दिन की जो है नीचे में क्लोजिंग हुआ है। पिछले 2 दिन का जो क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो इससे पता ये चल रहा है कि मार्केट में जो है सेलर्स लोग एक्टिव है, सेलर्स ज़्यादा है और मार्केट जो है सेल होना चाहता है। ठीक है, तो अगर मार्केट सेल होना चाहता है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। इसके नीचे जाने के बाद ही मार्केट जो है अच्छा खासा और ज़्यादा सेल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बायर्स लोग भी बहुत एक्टिव है, जिसके कारण से जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बाउंड करता हुआ नज़र आ रहा है डेली के हिसाब में। डेली में अभी ट्रेंड इसका बदला नहीं है। जब हम छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें हमारा ट्रेंड जो है सेल नज़र आएगा। ठीक है, चलते हैं H1 में। तो H1 में आप देख पा रहे हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है सेल बन चुका है और सेलिंग की ओर ज़्यादा चल रहा है। ये जो पिछला हाई है उसको ब्रेक करने नहीं दे रहा है। आप देख पा रहे हैं बहुत दिनों से कि इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। कल के दिन में ये जो हाई था उसका 30 वाला, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो पिछला हाई को जो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इससे ये पता ये चल रहा है कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो यही वजह है कि अभी हम लोग मार्केट में देखना ये है कि जहाँ से हमें टॉप मिलेगा वहाँ से हम सेल करेंगे। तो सेलिंग की ओर ज़्यादा फोकस करेंगे और सही वाला डिमांड जोन से हम बाइंग करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन में अगर हम देखेंगे तो ये आपको ये सारा आपको ऊपर में आपको ये सप्लाई जोन आपको 3375 और 65 के बीच में है। आपको ये 3349 से 53 के बीच में है। और हमारा नियरेस्ट में अगर अभी है आपको 3330 और 25 के बीच में। तो ये एरिया आपको सेलिंग है और आज भी यहाँ से आपको सेलिंग मिला है। और अगर यहाँ पर है ये वाला जो एरिया है आपको 3296 से 92, ये आपको बाई स्कैल्पिंग है। और इसके नीचे आ जाता है तो आपको ये वाला एरिया 70 से 60 के बीच में ये आपको एक बाई स्कैल्पिंग मिलेगा, यानी डिमांड जोन मिलेगा। यहाँ से बाई भी कर सकते हैं और आपको उसके बाद ये सारा 2 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन इधर में अवेलेबल है। हम इस पे बाद में जाएंगे, पहले हमें हमारा नज़दीक की हाल क्या है उसको देखना पड़ेगा। तो नज़दीकी हाल को और भी बेहतर समझने के लिए हम चले जाएंगे M15 का चार्ट पे। लेकिन हम H1 में एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको 3317 है। अगर जब तक मार्केट इसके नीचे है तो हम यहाँ पर सेल ही लेंगे। इसके नीचे ऊपर से यहाँ पर 17 तक हम सेल जाएगा तो भी मार्केट में हम सेल लेंगे। जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा M30 में या H1 में, उसके बाद हम यहाँ से बाई की ओर चलेंगे। और बाई अगर जाएगा तो बाई कहाँ कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए आपको सप्लाई जोन ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। कोई भी जोन जब ब्रेक करेगा तो वहाँ से आपको अगला वाला जो जोन है वहाँ तक के लिए आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से प्लान करना है आपको।
हम चलते हैं M15 में। तो M15 में जो है अभी देख पा रहे हैं आप कि 3312 और 14 और यहाँ पर 3300 के बीच में एक रेंज बाउंड होने का संभावना है कुछ देर तक। उसके बाद अगर मान के चलिए इसको ब्रेक करता है तो इसके ऊपर यहाँ फिर हम बाई करेंगे और यहाँ तक के लिए बाई लेंगे। और अगर इसको ब्रेक करता है ये 3301 और 3298 को, तो फिर यहाँ से हम सेल करेंगे, यहाँ तक के लिए सेल लेंगे। इस बीच में अभी मेरी नज़र से कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो इसको देना चाहिए था दे दिया। यहाँ से एक बार सेल दे दिया है, दोबारा भी सेल दे दिया है, और यहाँ से जो है एक बार वो बाई भी ऑलरेडी जो है इस एरिया से बाइंग भी हुआ है। तो अभी इस एरिया को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है ये। अगर इसको ब्रेक करता है ये, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये, अगर ये 3301-2 के नीचे आता है और इधर में क्लोजिंग देता है तो हर हम सेल के लिए जाएंगे, ठीक है। और कोशिश ये करना है, जैसे ये सेल स्कैल्पिंग है तो इस जगह पे अगर जाता है 3312 और 14, यहाँ से भी हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एसएल बनेगा तो इस एसएल को लेकर आप इस जगह पे एसएल बनेगा 16 2 या $3 का एसएल लगकर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर ही हम ट्रेड लेंगे, जो भी आपका ये जोन है, आप उस जोन के हिसाब से ट्रेड लीजिए। $2 से $3 का आप जरूर एसएल के साथ में लीजिए, जोन पे आप ट्रेड लीजिए हमेशा। और ये जोन अभी जोन बना हुआ है, ये आपको एक बार जरूर काम करेगा, हर जोन एक बार जरूर काम करेगा। और दूसरा, जो भी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो भी आप ये आप अपने से बना भी सकते हैं इन चीज़ों को, तो सेकंड टाइम जो है आपको ध्यान रखना है। सेकंड टाइम अगर उसी जगह पर मार्केट आता है तो आपको वहाँ पर रुकना है। फिर अगर वो सेकंड टाइम में चांसेस रहता है उसको ब्रेक करके अगला लेवल तक जाने का, तो अगला लेवल पर जाता है तो उस टाइम में उस जोन को पकड़िए आप, जिस लेवल को मान के चलिए सेल स्कैल्पिंग यहाँ पर है, यहाँ पर आपने सेल ले लिया और मार्केट क्या किया, यहाँ पर ब्रेक हो गया और उस पार चला गया और वहाँ पर आपको क्लोजिंग दे दिया। तो अब आपका जो सेल लगा था यहाँ पर वो क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। तो अब यहाँ पर आपको क्या बन जाता है, यही आपको बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी दे दिया। अब यहाँ से आप बाई लीजिए और यहाँ तक के लिए बाई का प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ पर आप सेल ले सकते हैं और इसके ऊपर में आप एसएल रखिए। और अगर ये फिर अगर आपको मान के चलिए कि ऐसा लगता है तो इसके ऊपर में आप फिर आपको यहाँ पर बाई लेना है और यहाँ से अगला जो टारगेट है उसका जोन है उस जगह तक के लिए आप बाई को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लानिंग करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से आप सेल लेंगे, कहाँ कहाँ से बाई लेंगे, ठीक है। तो ये जोन को निकाल कर आप इस जोन के आधार पर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और आप इस जोन के आधार पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट बनने का चांसेस रहेगा। तो ये सब कुछ आप अपने से बना भी सकते हैं और आप चार्ट को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, वाकई में ये एक जोन है और इस एरिया से मार्केट ने मूव दिया है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ ये एक हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर दे रहा हूँ और हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं रहेगा कि आपने कहाँ पर ट्रेड लिया, कहाँ पर एसएल लगाया। आप अपना एक्सपीरियंस या आपका जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करिए, उसके आधार पर आप ट्रेड लीजिए। मैं एक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, कुछ आपको हेल्प मिल सकता है। ट्रेड किस प्रकार से लेना है, कहाँ लेना है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट के आधार पर ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। और अगर आपको हमारा जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है और आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं हमारे ओर से अगर कुछ गाइड कर सकता हूँ तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम चलते हैं DXY में। तो DXY में अगर आप देखेंगे तो डेली का जो ट्रेंड है ऑलरेडी इसका सेल बना हुआ है और यहाँ पर एक रेंज बाउंड कर रहा है, देख रही हैं आप 13-14 दिन से। तो जब तक इस जगह से निकलेगा नहीं तब तक अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका जो ट्रेंड है सेल है और H1 में जो है इसका ट्रेंड बदलने का प्रयास किया, लेकिन इस चैनल के अंदर में अभी फंसा हुआ है। जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, इसीलिए मार्केट आज भी दिन भर में रेंज बाउंड होने का संभावना है। और शाम में जब US मार्केट ओपन होगा उसके टाइम में एक हाई वॉलेटिलिटी होगा, 4 न्यूज है, फिर ये इस चैनल को किसी एक दिशा में ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ध्यान देना पड़ेगा किधर में ब्रेक देता है। तो चांसेस जो ज़्यादातर लग रहा है हमें कि ये डाउन साइड में ही ब्रेक दे, हो सकता है दिन भर में यहाँ पर जाए और शाम में फिर ही ब्रेक कर दी डाउन साइड में। अगर ये नीचे डाउन साइड में ब्रेक देता है तो गोल्ड फिर अप साइड की ओर जाएगा, और ये अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड अच्छा खासा नीचे आने का संभावना रहेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ लाभ करेगा और आप इसका बेनिफिट ले सकेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।